कर्नाटक में सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस में मंथन जारी। आज दिल्ली आएंगे सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनेंगे कर्नाटक का नया सीएम। विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला। बेंगलुरु के शांग्रिला होटल में हुई कांग्रेस के विधायक दल की बैठक। सिद्धरमैया ने प्रस्ताव रखा, जबकि शिव कुमार समेत सभी विधायकों ने समर्थन किया। कांग्रेस के तीनों ऑब्जर्वर ने सीएम चेहरे को लेकर की नवनिर्वाचित विधायकों से बातचीत। मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने पर कर रहे हैं 1-to-1 बातचीत। कांग्रेस ने सुशील कुमार शिंदे, दीपक बावरिया और भंवर जितेंद्र सिंह को बनाया है ऑब्जर्वर। विधायकों की बैठक में रहे मौजूद। कर्नाटक में सीएम पद की रेस में सिद्धरमैया सबसे आगे। डीके शिव कुमार होंगे डिप्टी सीएम। सूत्रों के हवाले से खबर। पहले 2 साल सिद्धरमैया होंगे सीएम, उसके बाद 3 साल सीएम रहेंगे डीके शिव कुमार। सूत्रों के हवाले से जानकारी। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन में होगा मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। 18 मई को होगा शपथ ग्रहण। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के दौरान होटल के बाहर सिद्धरमैया के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। सिद्धरमैया को सीएम बनाने की मांग की। डीके शिव कुमार के घर के बाहर उनके समर्थकों का जमावड़ा। वी वांट डीके के नारे भी लगाए गए। सीएम पद को लेकर डीके शिव कुमार का बड़ा बयान। कहा, मेरे और सिद्धरमैया के बीच कोई मतभेद नहीं, मैंने कई बार पार्टी के लिए त्याग किया है। कर्नाटक के कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार की एक साथ की तस्वीर शेयर की। लिखा, कांग्रेस एकजुट है, कर्नाटक के लोगों को अच्छा शासन देना हमारा लक्ष्य है। डीके शिव कुमार ने अपने बर्थडे का काटा केक। लिखा, कर्नाटक की जनता ने मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट दिया। डीके शिव कुमार के घर के बाहर बड़ी संख्या में जुटे समर्थक केक और बुके के साथ जन्मदिन पर बधाई देने के लिए वहां पर पहुंचे। घर के बाहर लगे होर्डिंग। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, कर्नाटक की जनता ने उनको नकारा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक की जनता को दिया भरोसा। कहा, किए गए 5 वादों को पूरा करेंगे। कर्नाटक के हरपनहल्ली से निर्दलीय विधायक लता मल्लिकार्जुन ने कांग्रेस को बिना शर्त किया सपोर्ट। रणदीप सुरजेवाला ने दी जानकारी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। पीएम के चुनावी प्रचार से लोग थक चुके हैं, लोगों में पीएम को लेकर नहीं है उत्साह। कर्नाटक चुनाव में हार के बाद नड्डा से मिले बसवराज बोम्मई। कहा, हम अपने नेताओं के साथ समीक्षा करेंगे और लोकसभा चुनाव में जीत की कोशिश करेंगे। कर्नाटक चुनाव में हार के बाद पीएम मोदी पर उठ रहे सवालों पर बोले बोम्मई, ये पीएम की नहीं हमारी हार, वो राष्ट्रीय नेता है। बेंगलुरु में बोले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि, हार को हम करते हैं स्वीकार, हार पर करेंगे आंतरिक समीक्षा। सीटी रवि ने खड़गे पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी कैडर बेस पार्टी है, 100 खड़गे मिलकर भी बीजेपी को साफ नहीं कर सकते। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, नफरत और अपने दिल और दिमाग में ना रखें, भारत में नफरत की कोई जगह नहीं। अनुराग ठाकुर ने कहा, जिस ऊंचाई पर हम कर्नाटक को पहुंचा कर आए, अब उनके सामने चुनौती होगी कि उससे आगे क्या करेंगे। बजरंग दल पर जयराम रमेश ने साधा निशाना। कहा, उस संगठन के लोग करते हैं नफरत की राजनीति। जयराम रमेश ने बीजेपी की सोशल मीडिया टीम को मानसिक रूप से बीमार बताया। कहा, झूठ फैलाने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे हैं लोग। कर्नाटक में बीजेपी की हार पर कांग्रेस का पीएम मोदी पर तंज। भूपेश बघेल बोले, प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा गया चुनाव, अब बोम्मई के लिए हार की जिम्मेदारी। रायपुर में बोले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, बीजेपी के साथ नहीं है बजरंग बली का आशीर्वाद हमें मिला। कर्नाटक चुनाव नतीजों पर बोले एआईएमआईएम चीफ, ओवैसी, उम्मीद है कांग्रेस अपने बातें पूरे करेगी, हम आगे और मेहनत करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर बोले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, सभी विपक्षी पार्टियों को दिखाया एक रास्ता। महाअघाड़ी की बैठक के बाद बोले शरद पवार, समान विचारों वाली पार्टियों के साथ आना होगा, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना होगा। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने महाविकास अघाड़ी की बैठक को ऐतिहासिक बताया। कहा, कर्नाटक में सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि पूरा विपक्ष जीता। संजय राउत ने कहा, कर्नाटक तो झांकी है, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। कर्नाटक ने दिखाया है कि जनता तानाशाही को कर सकती है पराजित। संजय राउत ने शिंदे सरकार को 100% करप्ट बताया। कहा, यह चुनाव में हारेगी। शरद पवार के घर महाविकास अघाड़ी नेताओं की बैठक। कर्नाटक के नतीजे के साथ लोकसभा और महाराष्ट्र चुनाव पर हुई चर्चा। एमवीए की बैठक के बाद बोले एनसीपी नेता जयंत पाटिल, एमवीए एकजुट है। कर्नाटक के नतीजों के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह। कर्नाटक के नतीजों पर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कर्नाटक में हार, बीजेपी की उल्टी गिनती की शुरुआत। शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ नासिक में मामला दर्ज। संजय राउत ने पीसी के दौरान सरकार को अवैध कहा था। पटना में आज नहीं सजेगा बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार, केवल हनुमंत कथा होगी। रविवार को कई लोगों की तबीयत खराब होने की वजह से रद्द हुआ दरबार। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने उमड़ती भीड़ की वजह से लोगों से हनुमंत कथा में नहीं आने की अपील की, टीवी पर देखने को कहा। पटना में धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए रात भर श्रद्धालु होटल के बाहर डटे रहे। महिला श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा थी। अपने संबोधन में बोले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, हमें हिंदुस्तान में राम राज्य चाहिए।
रामकृपाल यादव ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार को स्थगित होने पर कहा, प्रशासन ने सही व्यवस्था नहीं की। बोली, सरकार ने दुर्भावना से ग्रसित होकर काम किया। रामकृपाल यादव ने निशाना साधते हुए कहा, आयोजक समिति ने भीड़ का आकलन कर प्रशासन को बताया था। प्रशासन ने जो व्यवस्था की वो काफी कम थी। राजस्थान में आज पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा का आखिरी दिन। आज जयपुर पहुंचेगी यात्रा। पेपर लीक मामले में सचिन पायलट ने बताया गंभीर मुद्दा, कहा पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत। बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान। बोले, राजस्थान कांग्रेस के भीतर न केवल मतभेद है बल्कि वो अलग अलग गुटों में बटी है। अखिलेश यादव ने यूपी निकाय चुनाव में धांधली का लगाया आरोप, चुनाव आयोग का कहा बेईमान। मेरठ में चुनावी रंजिश को लेकर 2 गुटों में टकराव, बोतलों से किया गया हमला। बीएसपी प्रत्याशी ने दूसरे पक्ष पर चुनाव हराने की साजिश करने का लगाया आरोप। पथराव और दुकानों में तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने किया केस दर्ज। मेरठ में बीएसपी प्रत्याशी ने बीजेपी पार्षद को जड़ा थप्पड़, फिर बीजेपी समर्थकों ने की थप्पड़ों की बारिश। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी पार्षद सतीश प्रजापति बीएसपी प्रत्याशी सुशील कुमार पाल के गले लगने के लिए गए थे। उसी दौरान बीएसपी प्रत्याशी ने जड़ा थप्पड़। गोरखपुर में सीएम योगी ने नवनिर्वाचित मेयर, काउंसिलर, नगर पंचायत के चेयरमैन के साथ की बैठक। मायावती के ट्वीट पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा चुनाव जीतने पर ठीक और हारने पर व्यवस्था को खराब बताना विपक्ष का फैशन। यूपी निकाय चुनाव को लेकर मायावती ने किया था ट्वीट। सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कहा, वक्त आने पर बीजेपी को मिलेगा जवाब। यूपी निकाय चुनाव में कई जगहों पर जीते हैं एआईएमआईएम के पार्षद। मेरठ में 11 पार्षदों के जीतने पर बोले ओवैसी, ये क्रांति है। यूपी निकाय चुनाव में अपनी पार्टी के प्रदर्शन पर बोले आप नेता संजय सिंह। दिल्ली मॉडल के नाम पर लोगों ने किया सपोर्ट। जाट महाकुंभ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा, चुनावों से पहले जाटों के लिए किया जाएगा वीर तेजाजी बोर्ड का गठन। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा तेलंगाना के करीमनगर में हिंदू एकता यात्रा के लिए लिया हिस्सा। कहा, तेलंगाना को राम राज्य बनाने का समय। यात्रा में शामिल असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, किसी ने नहीं सोचा था कि राम मंदिर बनेगा और अनुच्छेद 370 हटेगा। सीएम हेमंता ने कहा, असम में लव जिहाद को रोकने के लिए कर रहे हैं काम। सीएम बनने के बाद 600 मदरसों को बंद किया। तेलंगाना के करीमनगर में बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, हमारी पूरी कोशिश होगी तेलंगाना में बीजेपी सरकार बने। करीमनगर में हिंदू यात्रा में द केरल स्टोरी की टीम हुई शामिल। यात्रा में शामिल तेलंगाना बीजेपी चीफ बंटी संजय की लोगों से अपील, द केरल स्टोरी जरूर देखें, लव जिहाद से बचाना है। अडानी हिंडनबर्ग विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में सेबी ने मामले की जांच के लिए 6 महीने का समय मांगा था। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केरल हाई कोर्ट के फिल्म पर बैन लगाने से इनकार करने वाले फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका। महाराष्ट्र के अकोला में 2 गुटों में हिंसा के बाद तनाव जारी। प्रशासन ने धारा 144 लगाने के अलावा इंटरनेट भी बंद किया। शनिवार रात सोशल मीडिया पोस्ट के विवाद के बाद हुई हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई थी। कई गाड़ियों को किया गया आग के हवाले। अकोला में अब तक 50 लोग गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने हालात का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा समेत कई जगहों पर एनआईए की रेड, टेरर फंडिंग मामले में कार्रवाई। दिल्ली की तिहाड़ जेल नंबर 7 के सुप्रिंटेंडेंट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की सेल में 2 कैदियों को भेजने के मामले में एक्शन। सत्येंद्र जैन के आग्रह करने पर 2 कैदियों को उनकी सेल में भेजा गया था। जैन ने अकेले डिप्रेशन में आने की बात कही थी। ये कैदियों को वापस पुरानी सेल में भेजा गया। भुवनेश्वर में G20 कल्चर ग्रुप की दूसरी बैठक। सदस्य देशों के प्रतिनिधियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। 3 दिवसीय बैठक पर बोले जी किशन रेड्डी, अलग अलग देशों की संस्कृति को बचाने और एकजुट करने पर होगी चर्चा। मनसुख मांडविया ने G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को किया संबोधित। जापान में हेल्थ इनोवेशन मुद्दे पर किया संबोधित। पीएम मोदी से मिले वॉलमार्ट के सीईओ, कहा भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ और रोजगार के अवसर बढ़ाने में करेंगे सपोर्ट। सीईओ डग मैकमिलन से मुलाकात पर बोले पीएम मोदी, भारत में बढ़ते निवेश को देखकर खुश हूं। गृह मंत्री अमित शाह आज लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के प्रशिक्षण कार्यक्रम में करेंगे उद्घाटन। सरकारी संस्थाओं के कर्मचारी होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छत्रपति संभाजी नगर में छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। डिप्टी सीएम रहे मौजूद। महाराष्ट्र दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, बोले चाहे हल्दी घाटी हो या गलवान घाटी हो, भारत का मस्तक ना कभी झुका है ना कभी झुकेगा। राजनाथ सिंह ने कहा, हम किसी को छेड़ते नहीं, मगर कोई जब हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा संकल्प है। सीबीआई के डायरेक्टर बनाए गए आईपीएस ऑफिसर प्रवीण सूद फिलहाल कर्नाटक के डीजीपी हैं। प्रवीण सूद आईसीएसई ने जारी किए 10वीं और 12वीं के रिजल्ट। 10वीं के 98.94 और 12वीं के 96.93 परीक्षार्थी हुए पास। आईएससी परीक्षा में कोलकाता के हेरिटेज स्कूल की छात्रा मान्या गुप्ता बनी टॉपर। 99.75% के साथ किया टॉप।
चंडीगढ़ में 15 साल की एसिड अटैक सर्वाइवर कैफी 10वीं में अपने स्कूल की टॉपर बनी, 95% से ज्यादा अंक हासिल किया। कैफी के पिता का बयान, जब वो 3 साल की थी तो पड़ोसियों ने फेंक दिया था एसिड, बेटी आईएएस की तैयारी करना चाहती है, उसको कर देंगे सपोर्ट। विनेश फोगाट ने महिला बीजेपी नेताओं को लिखा पत्र, कहा अब तक एक भी महिला बीजेपी नेता हमारी बात सुनने के लिए नहीं आई, इसलिए लिखी गई है चिट्ठी। अयोध्या में जोर शोर से चल रहा है भगवान राम के मंदिर का काम, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी किया वीडियो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की गोरखपुर सदर विधानसभा के अग्निकांड पीड़ित परिवारों से मुलाकात, सीएम ने परिवार को दी सांत्वना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिया निर्देश, लोगों की समस्याओं को हो रहा है समाधान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में की पूजा। हरियाणा के सिरसा जिले को सीएम मनोहर लाल ने दी सौगात, 104 करोड़ की 9 परियोजनाओं को किया समर्पित, जनता से किया संवाद। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023 का किया शुभारंभ, सीएम ने कहा डिफॉल्टर किसानों का ब्याज भरेगी सरकार। सीएम शिवराज ने कहा एमपी की धरती पर लव जिहाद का खेल नहीं चलेगा, ऐसा करने वालों पर हो रही है कार्रवाई। मथुरा में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, इलाके में मची अफरा तफरी। मौके पर धू धू कर उठी लपटें, दमकल की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। आंधी आने की वजह से काफी बढ़ गई थी आग, किसी तरह की जानहानि की खबर नहीं। मुरादाबाद में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद। कुछ लड़कों के आपस में हुए झगड़े में एक लड़के को मारी थी गोली, इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने मामले में दर्ज किया था केस, आगे की जांच जारी। ओडिशा में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, पहले से सक्रिय सिम में ओटीपी जनरेट करके साइबर क्रिमिनल को बेचने के आरोप में 3 लोगों को पकड़ा। अब तक 50 से 60 सिम की गई सीज, आगे की जांच जारी। हमीरपुर में एक दबंग ने दरोगा पर गोली चलाई, दरोगा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरोगा मौके पर दबंगाई कर रहे आरोपी को पकड़ने गए थे और इसी दौरान किया गया फायर। दरोगा पर गोली चलाने की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप, फरार आरोपी की तलाश जारी। दिल्ली के रोहिणी में नाले से मिला 19 साल की लड़की का शव, सीबीएसई 12वीं की रिजल्ट के बाद घर से मिसिंग थी लड़की। दिल्ली में छीनू गिरोह का शार्प शूटर मोहित चौहान गिरफ्तार, सिविल लाइन्स इलाके में हत्या और डकैती का है मुख्य आरोपी, कुल 18 क्रिमिनल केस दर्ज। दिल्ली के पश्चिम विहार में एक राजमिस्त्री की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में एक अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने 10 हथियार किए बरामद। यूपी के जालौन में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश ढेर, उरई थाने के एसएचओ को भी लगी गोली। बिहार के भोजपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद, खुलेआम गोली मारकर पश्चिमी गुंडी पंचायत के मुखिया पति की हत्या। तमिलनाडु के विलुपुरम में जहरीली शराब का कहर, 3 लोगों की मौत, 16 लोग अस्पताल में भर्ती। केरल के मलप्पुरम में एक शख्स की पीट कर हत्या, पुलिस ने लोगों को किया गिरफ्तार। मणिपुर में हालात हो रहे हैं सामान्य, हिंसा के दौरान विस्थापित हुए 124 नागरिक मोहरे लौटे। हैदराबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का एक्शन, 67 लाख का सोना जब्त। गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड के पास एक शराब की दुकान में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। एमपी के उज्जैन में बैंक ऑफ इंडिया में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। डीआरआई मुंबई ने नहवा शेवा पोर्ट से बरामद की 24 करोड़ की सिगरेट, कंटेनर ने मिली 1 करोड़ से ज्यादा की सिगरेट, इंपोर्टर समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। इंटरनेशनल मदर्स डे पर राजकोट पुलिस की खास पहल, साड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महिला साड़ी वॉकथॉन का किया आयोजन। मुंबई कोस्टल रोड को छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा, सीएम शिंदे ने दी जानकारी। मुंबई में गर्मी ने ढाया सितम, आम जनजीवन बेहाल। लोग गर्मी से बचने का कर रहे हैं उपाय, पेय पदार्थों का भी ले रहे हैं सहारा। गुवाहाटी में दिव्य कला मेले का आयोजन, हफ्ते भर चलेगा मेला। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कारीगर, कलाकार को और उद्यमी कर रहे हैं शिरकत, अपने उत्पादों और कौशल कर रहे हैं प्रदर्शन। देश में कोरोना के 1272 नए केस आए सामने, 2252 लोग हुए ठीक, एक्टिव केसेस की संख्या 15515। लाहौर हाईकोर्ट में आज इमरान खान हो सकते हैं पेश, हंगामे की आशंका। इमरान खान ने सेना पर लगाया बड़ा आरोप, कहा उन्हें और बुशरा बीबी को जेल भेजने की तैयारी कर रही है सेना। इमरान खान ने ट्वीट कर प्लान लंदन का किया खुलासा, सेना शहबाज सरकार और नवाज शरीफ पर साधा निशान। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान, आज सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट पर इमरान खान के पक्ष में फैसला लेने का लगाया आरोप। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की फ्रांस दौरे पर, पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया स्वागत। सर्बिया में लोगों ने हजारों हथियार पुलिस को सौंपे, सरेंडर किए गए हथियारों में हथगोले, टैंक रोधी, रॉकेट लॉन्चर भी शामिल। पुलिस को सौंपे गए हथियारों में आधे अवैध, आर्म्स कारखानों में भेजे जाएंगे जब्त हथियार। बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान मोचा का कहर, सैकड़ों पेड़ टूटे, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा।
बांग्लादेश में कई इलाकों में हुई भयंकर बारिश, आंधी ने मचाई तबाही, लाखों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान, नाटो देशों द्वारा यूक्रेन भेजे गए हथियार नष्ट करने का किया दावा। तुर्की में चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए, राष्ट्रपति एर्दोगान ने बनाई बढ़त, 49% से ज्यादा वोटों के साथ पहले नंबर पर। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगी टक्कर। अहमदाबाद में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। प्लेऑफ के लिए चेन्नई का इंतजार बढ़ा। चेन्नई सुपर किंग्स ने दिया था 145 रन का टारगेट। कोलकाता ने 19वें ओवर में जीता मैच। कोलकाता के लिए रिंकू नीतीश ने जड़ी 50, दोनों के बीच हुई 99 रन की साझेदारी। रिंकू सिंह बने प्लेयर ऑफ द मैच। कोलकाता के लिए सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट झटके। शार्दुल और वैभव को 1-1 विकेट मिला। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा 78 रन बनाया। जिंके रहाणे ने खेली 30 रन की पारी। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए दीपक चाहर ने 3 विकेट झटके, बाकी गेंदबाज रहे फेल। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की करारी हार, बेंगलुरु ने 112 रन से दी शिकस्त। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 172 रन का दिया था टारगेट। राजस्थान रॉयल्स 59 रन ही बना पाई। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल हिस्ट्री का बनाया तीसरा सबसे छोटा स्कोर। दूसरा सबसे छोटा स्कोर 58 रन का भी राजस्थान रॉयल्स के नाम। सबसे छोटा 49 रन का स्कोर आरसीबी के नाम दर्ज। राजस्थान रॉयल्स की ओर से शिमरन हेटमायर टॉप स्कोरर रहे। हेटमायर ने खेली 35 रन की पारी, बाकी बल्लेबाज 2.5 का आंकड़ा भी नहीं कर पाए पार। राजस्थान रॉयल्स के 5 बल्लेबाज 0 रन पर आउट हुए। दोनों ओपनर खाता खोले बिना पवेलियन लौटे। वेन पॉर्नेल रहे आरसीबी की जीत के हीरो। 10 रन देकर राजस्थान रॉयल्स के 3 विकेट चटकाए, प्लेयर ऑफ द मैच बने। माइकल ब्रेसवेल और करण शर्मा ने 2-2 विकेट लिए। सिराज और ग्लेन मैक्सवेल को 1-1 विकेट मिला। बेंगलुरु की ओर से कप्तान फाफ डुप्लेसिस और मैक्सवेल ने जड़ी 50। डुप्लेसिस ने 55 और मैक्सवेल ने 54 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स के लिए एडम जंपा और केएम आसिफ ने 2-2 विकेट झटके। संदीप शर्मा को 1 विकेट मिला। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम पॉइंट टेबल पर 5वें नंबर पर पहुंची। प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद बढ़ी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राष्ट्रीय खेलों के लोगों का अनावरण किया। फुटबॉल के वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज भारत आएंगे। 2 दिन कोलकाता में रहेंगे। सुधीरमन कप में भारत की खराब शुरुआत, पीवी सिंधु एचएफ प्रणय हारे। गोपीचंद पुलेला और त्रिशा जॉली को मिली जीत। आईएएस अफसर सुहास सेल्वाई ने रचा इतिहास। थाईलैंड पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। सुहास सेल्वाई ने दुनिया में लहराया देश का परचम। थाईलैंड में 9 मई से 14 मई तक आयोजित चैंपियनशिप। पॉप सिंगर मीका सिंह के गाने पर थिरके परिणीति और राघव चड्ढा। मीका सिंह ने शेयर किया वीडियो। एयर होस्टेस मां बेटी ने फ्लाइट में मनाया मदर्स डे। बेटी ने मां के लिए दिया प्यारा संदेश। भावुक होकर रो पड़ी मां, इंडिगो एयरलाइन ने शेयर किया वीडियो।